अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शावेज़ है। मैंने अभी रिसेंटली हज किया है पाकलैंड ट्रैवल्स के साथ और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा गया है। 2016 में मेरे पेरेंट्स ने पाकलैंड ट्रैवल्स के साथ हज किया था और उनका एक्सपीरियंस उस वक्त इतना अच्छा गया था कि उन्होंने मुझे हाईली रिकमेंड किया इस दफ़ा कि मैं आला भाई और वासिफ भाई जो कि पाकलैंड ट्रैवल्स को मैनेज करते हैं, मैं उनको रीच आउट करूँ और एक दफ़ा इनसे बात करूँ और उसके बाद अपनी ड्यू डिलिजेंस करूँ। मैंने जैसे ही आला भाई के साथ बात किया ना, आई वाज़ श्योर कि मैं इन्हीं के साथ जाऊँगा, प्रोसीड करूँगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स पहले ही हज कर चुके थे इनके साथ और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो मैं हमेशा से सिक्योर था पेमेंट्स वगैरह को देने के लिहाज से या किसी भी इंफॉर्मेशन जो भी वो मुझे दे रहे थे उस पर ट्रस्ट करने के लिहाज से। एज एन एक्सपर्ट, क्योंकि मैं बाहर से आ रहा था, तो जो फ़्लाइट्स वगैरह से रिलेटेड अरेंजमेंट थी वो मैंने खुद की थी और उसमें उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया था। आला भाई ने स्पेशली कि किस वक्त आप आएँ, किस वक्त आप अपनी रिटर्न फ़्लाइट बुक करें ताकि आपके लिए ईज़िली मैनेजेबल हो। और 6 मंथ्स बिफोर ही, क्योंकि बाहर से इतना ईजी नहीं होता वेकेशन वगैरह लेना, तो मेरे लिए बड़ा आसान था उस लिहाज से इसको मैनेज करना। मैंने बहुत इन एडवांस अपनी वेकेशन वगैरह अप्लाई कर दी थी और उसके अकॉर्डिंगली फ़्लाइट्स वगैरह अकोमोडेशन कर ली थी। और मुझे थ्रू आउट द जर्नी, दिसंबर में पहली बार मैंने उनसे रब्ता किया था, पिछले साल दिसंबर, और अब जून है जब हम ये हज कर रहे हैं। और थ्रू आउट जर्नी मुझे ऐसे लगा कि आला भाई और वासिफ भाई मुझसे ज़्यादा कंसर्न थे मेरे हज के बारे में जितना मैं था। बाकी जब हम यहाँ पर आ गए, मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। तो मुझे बात सबसे अच्छी लगी वो ये था कि हज एक एज ए ग्रुप आप करते हैं जब आप किसी भी एजेंसी के साथ आते हैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ग्रुप अच्छा हो, कि जिन लोगों के साथ आप बैठे हैं वो लोग बहुत अच्छे हों। और मुझे लगता है कि आला भाई वासिफ ने पहले भी मुझे बात बताई थी और मैंने आगे एक्सपीरियंस भी किया कि जिन ग्रुप ऑफ पीपल में मैं था वो काफ़ी लाइक माइंडेड थे, इन सेंस के एक्सपैक्ट्स का जो ग्रुप था वो सेम था मोरलेस। मैं जिन लोगों के साथ रूम में था, जिन लोगों के साथ मैं मिना के अकोमोडेशन में था, वो मोरलेस मेरी तरह के एक्सपैक्ट्स थे, सेम प्रोसेस से होके आए थे। तो हमारी काफ़ी लाइक माइंडेडनेस थी और मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था उस लिहाज से बहुत अच्छा था। अब मैं वापस जा रहा हूँ एयरपोर्ट मदीना से और बहुत खुश हूँ और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा सबको। जो जद्दा से लेके मक्का था, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा पुराने हुज्जाज से पूछा था, वो ये हमेशा कहते थे कि आपको बसेस लेनी पड़ती हैं या पब्लिक या प्राइवेट, और जाहिर है उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, क्योंकि ऑलरेडी जो एक ग्रुप में लोग आ रहे थे उनको उन्होंने एज ए ग्रुप जोड़ा हुआ था। लाइक लेट्स से कि जिन हुज्जाज की मेरे साथ फ़्लाइट थी उनकी फ़्लाइट उनको मेरे साथ पहले ही, मतलब मैं जब अपनी फ़्लाइट डिपार्ट कर रहा था उसी वक्त मैं उनके साथ इन टच था इन व्हाट्सएप ग्रुप कि आपकी फ़्लाइट इस वक्त लैंड होगी और आपके साथ एक और फ्लाइट इस वक्त लैंड होगी। तो हम प्राइवेट कार्स में बेसिकली आए थे। तो लिटरली हुआ ये था कि मैं जद्दा एयरपोर्ट से निकला, इमिग्रेशन विच वॉज एक्सट्रीमली स्मूथ। मैं गया हूँ, मैंने जाके गाड़ी में बैठा हूँ, उधर ही हम मिले हैं जो बाकी 3-4 हुज्जाज थे। उससे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो प्रोसेस बहुत स्मूथ था, दूसरा मेरी उनसे दोस्ती भी बहुत अच्छी होगी जिन हुज्जाज को मैं उस वक्त मिला था। और अब मदीना से भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि पहले ही उन्होंने हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग्स डिपार्चर की उनको पता थी। उनको पता था कि 3-4 हुज्जाज ने के लिए बेस्ट पॉसिबल टाइम ये है कि, और उन्होंने बल्कि मुझे गाइड किया कि कितनी देर पहले आप निकलें, कंसिडरिंग कि अभी सिचुएशन क्या है मदीना एयरपोर्ट पे, कितना टाइम आपको चाहिए होगा एयरपोर्ट पे, उसके हिसाब से उन्होंने मेरी बसेस बुक की। ना मुझे कभी पेमेंट ट्रांसफ़र करने में मसला हुआ, ना मुझे कभी ट्रस्ट के इशूज़ के लिहाज से साहब हुआ। बड़ा ही कन्वीनियंट प्रोसेस था पेमेंट को लेके, मतलब इतना कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में। बहुत बहुत ही स्मूथ था वो मेरे लिए। मोस्ट डेफिनेटली देखें, जब भी आप किसी चीज़ के लिए पेमेंट करते हैं तो मेन चीज़ आपके जहन में ये होती है, मेरे नज़दीक एटलीस्ट ये होती है कि चीज़ें स्मूथली जाएँ, चीज़ें हर्डल्स आए, मुझे कोई पेन ना लेनी पड़े किसी भी चीज़ की। मैं पहले भी उम्रा कर चुका हूँ, मैं पहले दुनिया भर में बहुत जगह ट्रैवल कर चुका हूँ। आई अंडरस्टैंड कि ये मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब आप मुल्क से दूर होते हैं और ऐसे कंट्री में होते हैं जहाँ पर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोली जा रही होती और जहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत डिफरेंट होते हैं। तो हर चीज़ के लिहाज से, लेकिन मेरा पासपोर्ट ऑब्वियसली देने के लिहाज से, क्योंकि पासपोर्ट देने के वक्त भी एक मेन ट्रस्ट इशू मेरे लिए तो वो बड़ा होता है कि मैं पासपोर्ट किसी को दे रहा हूँ, फिर क्या वो उस टाइम में वापस आ जाएगा मेरी फ़्लाइट से पहले। तो बहुत ही कन्वीनियंट था। मैं इतने ज़्यादा, मेरा फोकस बाकी हुज्जाज के साथ टाइम स्पेंड करने में और सबसे ज़्यादा इबादत करने में स्पेंड हुआ है। और ये जो मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें, इनके बारे में इतना सोचा नहीं है। मतलब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा था, तो था नहीं ऐसा कुछ, इतना सोचने को मिला नहीं।